पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स जिनका एमडी कैट में मार्क्स कम है या जिनका 94% से कम एग्रीगेट बन रहा है, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अलाइड हेल्थ साइंसेज, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सीट अनाउंस की है। तो इस वीडियो के अंदर उस पर हम बात करेंगे। अब क्योंकि एमडी कैट कंक्लूड हो चुका है, आपका एग्रीगेट आपके सामने है, अब आपके पास दो तीन रास्ते हैं। एक तो ये कि जिनका ऑब्जेक्टिव अभी यही है कि उन्होंने एमबीबीएस के अंदर ही जाना है, उनका एम ऑब्जेक्टिव यही है लाइफ का, तो वो तो नेक्स्ट टाइम एक और अटेम्प्ट लेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कम है तो उनको इम्प्रूव कर लें और पूरी फोर्स के साथ अगले साल फिर से एग्जाम के अंदर अपेयर हों। तो बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादा परसेंटेज जो है वो रिपीटर्स की ही होती है, जो कि अपना जो एग्रीगेट है अच्छा बना लेते हैं और वो एमबीबीएस में सीट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगेन, आप सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखें। अगर आप अदर फील्ड्स में जा सकते हैं, यानी अलाइड हेल्थ साइंसेस के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो कल ही उन्होंने जो एडमिशन अनाउंस किए हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये 22 नवंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी इनके पोर्टल पे, जो कि वेबसाइट पे होगा 2-3 दिन के बाद, यानी 19 है, 22 से ही ओपन हो जाएगा। आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 5 है दिसंबर की, यानी नेक्स्ट मंथ की 2025 की, और 16 से जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और उसके बाद इस तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट इसमें लगेगी। अब इसके अंदर टोटल जो डिपार्टमेंट्स है, इसमें 13 डिपार्टमेंट्स है अलाइड हेल्थ साइंसेज की, एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ऑडियोलॉजी है, कार्डिक फ्यूजन है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स है, इस तरह से रेडियोलॉजी है, रीनल डायलिसिस है, स्पीच एंड लैंग्वेज, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यानी डीपीटी का वो अलहदा से उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब ये तमाम अगर हम देखें तो इनमें कुछ में 10 सीट्स हैं, कुछ में 5 सीट्स हैं, 8 हैं, यानी इसके करीब जो है आपको सीट्स इसमें मिलती हैं। टोटल मिला के 107 सीट्स जो हैं, जो कि रेगुलर सीट है। फिर फॉरनर के लिए 13 है और सेल्फ फाइनेंस के लिए भी 13 है। तो सेल्फ फाइनेंस हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सीट वो है जिसमें फीस ज्यादा होगी, और फीस उन्होंने साथ मेंशन की है 3.5 लाख जो है 1 साल की फीस होगी। वो एक ही सीट है, तो वो सेल्फ फाइनेंस की है। बाकी साफ है जो सीट्स है वो ओपन मेरिट की, उसमें फीस इतनी ज्यादा नहीं होती। और अब इसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसमें कौन सी फील्ड बेस्ट है, एमएलटी में जाएं या कार्डिक फ्यूजन के अंदर जाएं। देखिए, मैं आपको इसका एक कंपैरिजन भी वीडियो में बना दूंगा। आप अपना जरा इंटरेस्ट मुझे मैसेज के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, लेकिन उसके लिए पहले आप सोचें। देखिए, ये नहीं है कि आप कहेंगे जी ये मेरी फ्रेंड जो है, ये मेरा फ्रेंड ये फील्ड में जा रहा है तो मैं भी इसके अंदर चला जाऊं, या इसका स्कोप जो है वो ज्यादा है तो मैं इसके अंदर चला जाऊं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल साइड पे रख के आपने उस फील्ड के बारे में नेक्स्ट 2 डेज जो है वो रिसर्च करनी है कि आखिर इस फील्ड में क्या करना पड़ता है, इसका क्या स्कोप है, इसकी मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, इसकी जॉब कहाँ कहाँ पर है, जॉब की सैलरी क्या है, क्या ये इसमें हम प्रोफेशनली अपना कोई क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, और आउटसाइड द कंट्री जो है वो इसका क्या स्कोप है, या आउटसाइड द कंट्री इसकी क्या बड़ी मार्केट है। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें से 1 या 2 फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने मुझे यही कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करना है कि ये वाली फील्ड जो है हम चूज करना चाहते हैं। तो फिर मैं एक कंपैरिजन आपको बना दूंगा, और फिर उसके अंदर आपको ये सिलेक्शन करना आसान हो जाएगी कि अगर आप एमएलटी में जा रहे हैं तो आप एमएलटी में क्यों जा रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट, क्या आपकी शख्सियत जो है, या नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर इसका क्या स्कोप होगा। तो जब स्कोप देखना ये नहीं है कि आज की डेट के अंदर 2025 में, 2026 में, या जो पिछले साल बच्चों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने इसमें एप्लीकेशन दिया, बहुत ज्यादा लोग इसमें जा रहे हैं एक फील्ड के अंदर, तो वो सेचुरेशन उसमें हो रही है। तो स्कोप का जो मतलब होता है ना, वो नेक्स्ट जो 20 ईयर्स, अगले 20 साल के बाद इसका स्कोप क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें सोचना है। तो यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि एग्रीगेट फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है। आपने जो मैट्रिकुलेशन है उसका 10% लेना है, और बाकी 45% एफएससी और 45% जो है वो आपके एमडी कैट के मार्क्स होंगे। तो ओवरऑल 100% बना के इसका मेरिट बनेगा। अगर प्रीवियस ईयर्स के मेरिट की बात करें तो इसका मेरिट भी कोई बहुत ज्यादा लो नहीं होता। अगर आपके मार्क्स 85% टू
90 या 92% के दरमियान में है तो आपका किसी एक फील्ड के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट में एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अराउंड 90% या 90% से थोड़ा सा कम अगर हम कर लें 88 87 यहाँ तक करके इसमें मोस्टली एडमिशंस कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, दूसरी अपॉर्चुनिटी सेल्फ फाइनेंस की है जिसमें फीस थोड़ी ज्यादा है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए है और वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर वीडियो के अंदर मैं इन फील्ड्स का कंपैरिजन करूंगा। आप जरा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, अंडर ग्रेजुएट्स एडमिशन के अंदर ये उन्होंने वहां पे अपलोड कर दिया है, आप उसको एक दफा डाउनलोड कर लें और उसको देखें कौन कौन सी फील्ड्स हैं और आपके बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो कौन सी है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये बताऊंगा कि कौन सी फील्ड के अंदर आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर है, माइक्रोस्कोप का आपका जो है वो आप ज्यादा टाइम उस पर लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। या आप ये समझते हैं कि हमने जस्ट जॉब करनी है, हमने अपना काम नहीं करना, तो फिर कौन सी आपके लिए बेस्ट फील्ड रहेगी। तो हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है जल्दी जरा मेंशन कर लें और वहां से जाके लाजमी इसको डाउनलोड करके थोड़ा सा रिसर्च इस पे 2-4 घंटे लगाएं उसमें जिसमें आपका फील्ड का इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और इट्स वेरी इजी टू डिसाइड कि आपने कहाँ पे जाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।